जितिया त्योहार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाराज जीमूत वाहन नाम का एक धर्मात्मा राजकुमार था। वो परोपकारी, सत्यवादी और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए देखता है कि गरुड़ एक नाग को पकड़कर खाने ले जा रहा है। नाग डर के मारे रो रहा था। जीमूत वाहन को दया आ गई और उसने कहा, हे गरुड़देव, इस नाग को छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर मैं आपको अपना शरीर अर्पित करता हूँ। गरुड़ ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, जो मनुष्य दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो, वो निश्चय ही महान आत्मा है। गरुड़ ने प्रसन्न होकर जीमूत वाहन को आशीर्वाद दिया और नाग को भी मुक्त कर दिया। इसी कारण से महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं कि उनके पुत्र भी दीर्घायु, बलवान और सदाचारी हों, जैसे जीमूत वाहन की करुणा और त्याग की गाथा अमर हुई। जितिया करने की विधि। 1. तिथि और उपवास। ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर अष्टमी तक रखा जाता है। महिलाएं निराहार उपवास करती हैं। 2. नहाए खाएं। सप्तमी के दिन सुबह स्नान कर महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन केवल एक बार भोजन करना होता है। 3. अष्टमी, उपवास का दिन। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। व्रती स्त्रियां भगवान सूर्य, जीमूत वाहन और अपने कुल देवताओं की पूजा करती हैं। पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। 4. नवमी, पारण का दिन। प्रातःकाल पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जितिया करने के लाभ। माना जाता है कि इस व्रत से संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। परिवार में एकता और खुशहाली बनी रहती है। ये व्रत मातृत्व के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। महिलाएं अपनी संतानों के कष्टों को दूर करने और उनके अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत करती हैं। कहानी, माँ का संकल्प। जितिया। गांव में एक माँ सीता अपने छोटे बेटे मुन्ना के लिए बहुत चिंतित रहती थी। मुन्ना अक्सर बीमार पड़ जाता था। सीता ने सुना था कि जितिया व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वो निरोगी रहता है। अष्टमी की सुबह वो व्रत पर बैठी। दिन भर भूख प्यास से तपती रही, पर मन में एक ही संकल्प था, मेरे बेटे का जीवन सुरक्षित रहे। रात होते होते उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। नवमी की सुबह जब उसने व्रत तोड़ा, उसी दिन से मानो मुन्ना में नई ऊर्जा आ गई। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। गांव की औरतें कहने लगी, माँ का विश्वास और जितिया का व्रत ही है जिसने मुन्ना को नई जिंदगी दी। सीता मुस्कुराते हुए बोली, सचमुच ये त्योहार माँ और बच्चे के रिश्ते का सबसे पवित्र बंधन है। इस तरह जितिया पर्व सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि माँ के प्रेम, त्याग और संतान के जीवन की रक्षा का पर्व है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।